तिरुपति में हिंदुओं की आस्था के साथ बड़ा खिलवाड़। तिरुपति के लड्डू में चर्बी और गोमांस होने की पुष्टि। भगवान को भी प्रसाद में इसी लड्डू का लगता है भोग। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने की गोमांस होने की पुष्टि। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर जाने वाले भक्तों के लिए एक बड़ी संवेदनशील खबर आई है। क्या आपने तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद की शुद्धता या गुणवत्ता में बदलाव महसूस किया है? अगर जवाब हाँ में है तो फिर ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि तिरुपति बालाजी मंदिर में महापाप हुआ है। तिरुपति बालाजी के भक्तों के साथ सबसे बड़ा छल हुआ है, जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देश दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र तिरुपति तिरुमाला मंदिर इस समय सुर्खियों में है, और वजह है बालाजी मंदिर में मिलने वाला लड्डू। आरोप है कि मंदिर के प्रसाद के रूप में जो लड्डू दिया जा रहा था, उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी। आरोप है कि गाय के शुद्ध घी की जगह लड्डू बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये विस्फोटक खुलासा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया है। यही नहीं, लड्डू में चर्बी होने की बात बेतुकी नहीं है, बल्कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने खुद इस लड्डू में चर्बी और बीफ होने की पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति बालाजी में लड्डू का प्रसाद बनाने में मछली का तेल, बीफ, चर्बी आदि का इस्तेमाल किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रसाद सिर्फ भक्तों में ही वितरित नहीं किया जाता, बल्कि भगवान को भी प्रसाद के रूप में इसी लड्डू का भोग लगाया जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि जगन मोहन सरकार में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में एक लड्डू दिया जाता है। इस लड्डू को बनाने की एक खास विधि और निश्चित सामग्री होती है। लड्डू तैयार होने की मुख्य सामग्री है गाय का घी। आरोप है कि पिछली सरकार में इसकी जगह एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया। भक्तों का कहना है कि स्वाद और क्वालिटी खराब हो गई है। प्रसाद के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता था तो अब नहीं होना चाहिए। वैसे तो प्रसाद तैयार की पूरी विधि में शुद्धता और गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसमें लड्डू का रॉ मटेरियल मशीनों के बेसिक इस्तेमाल से तैयार होती है, लेकिन लड्डू बनाने का काम मुख्य रूप से मंदिर के ब्राह्मण पुजारी करते हैं। ये लोग अपने हाथों से लड्डू तैयार करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हाथों का घी में डूबा रहना जरूरी है, इसलिए घी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। आरोप है कि सारा खेल यही हुआ है। आपको बता दें कि टीडीपी प्रवक्ता अन्नम वेंकट रमन रेड्डी ने संवाददाताओं को कथित प्रयोगशाला रिपोर्ट दिखाई, जिसमें दिए गए घी के नमूने में गोमांस की चर्बी की मौजूदगी की पुष्टि की गई थी। कथित प्रयोगशाला रिपोर्ट में नमूनों में लॉर्ड यानी कि सुअर की चर्बी से संबंधित और मछली के तेल की मौजूदगी का भी दावा किया गया है। सैंपल लेने की तारीख 9 जुलाई 2024 थी और प्रयोगशाला रिपोर्ट 16 जुलाई की थी। गुजरात के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र या फिर CALF की प्रयोगशाला की रिपोर्ट में पता चला है कि YSRCP के सत्ता में रहने के दौरान प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए घी में पशु वसा की मौजूदगी थी। आंध्र प्रदेश सरकार या तिरुमाला तिरुपति देवस्थानन TTD, जो प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करता है, उनकी ओर से हालांकि प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इतना ही नहीं, TTD ट्रस्ट बोर्ड के पूर्व सदस्य OV रमन ने कहा, लड्डू में क्या पड़ता है ये बता रहे हैं, घी में टच करना रहता है, हाथ से लड्डू बनते हैं। पिछले 5 साल में घी में गड़बड़ हुई है, मिलावट से क्वालिटी पर असर पड़ा है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश ही नहीं, विश्व भर के हिंदुओं के लिए पूजनीय है। ऐसे में प्रसाद की शुद्धता से हुए खिलवाड़ ने राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। प्रसाद में इस्तेमाल होने वाला घी शुद्ध है या फिर उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई गई है, इसको लेकर एक जांच करवाई गई थी। प्रसाद में इस्तेमाल होने वाला घी का सैंपल नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड को भेजा गया था। NDDB ने अपनी जांच रिपोर्ट में घी में मिलावट की बात कही है।
लेकिन इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि मिलावट जानवरों की चर्बी की है या फिर किसी और चीज की। एनडीडीबी को घी का जो सैंपल दिया गया उसकी जांच में मिलावट की बात सामने आई है, लेकिन एक सवाल ये है कि घी में मिलावट किस चीज की थी। एनडीडीबी की रिपोर्ट में कहीं भी ये बात नहीं बताई गई है कि मिलावट किस चीज़ की है, लेकिन मिलावट हो सकती है इस बात की आशंका इस रिपोर्ट में जताई गई है। इसको लेकर कुछ चीज़ों पर शक जताया गया है, जैसे सोयाबीन, सूरजमुखी, ऑलिव, सफ़ेद सरसों, अलसी, बिनोला, पाम ऑयल, मछली का तेल, जानवरों की चर्बी आदि। दूसरी तरफ लैब रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी और टीडीपी ने पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की आलोचना की है। बीजेपी नेता बंदी संजय कुमार ने कहा कि हिंदुओं के साथ इस बड़े विश्वासघात के लिए भगवान माफ नहीं करेंगे। लड्डू में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाना तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा करने वाले हिंदुओं की आस्था और विश्वास के साथ गहरा विश्वासघात है। वहीं राजा सिंह ने कहा कि पवित्र तिरुपति लड्डू प्रसादम में बीफ फैट और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जाना हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत पर सीधा हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से इस गंभीर अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करता हूँ। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान 22 जनवरी को तिरुपति मंदिर से 1 लाख लड्डू भेजे गए थे। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी ने ऐलान किया था कि वह राम मंदिर उद्घाटन समारोह के लिए 1 लाख लड्डू भेजेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये भी मिलावटी वाले लड्डू थे जो राम मंदिर के भक्तों के लिए भेजे गए थे। धर्मस्थल श्रद्धा और शुद्धता की गारंटी होते हैं। ईश्वर की आराधना में श्रद्धा जरूरी है और भक्तों को मिलने वाली प्रसाद की शुद्धता भी उतनी ही जरूरी है, लेकिन तिरुपति बालाजी के भक्तों को प्रसाद के रूप में छल परोसा जा रहा है। ये प्रसाद कोई आम प्रसाद नहीं है। इस प्रसाद को बनाने की परंपरा 200 साल पुरानी है। तिरुपति बालाजी मंदिर में रोजाना बनने वाले लड्डू का प्रसाद एक खास विधि द्वारा बनाया जाता है। इसे द्वितम कहा जाता है। इस प्रसाद को बनाने के लिए बेसन, काजू, किशमिश, मिश्री, घी, इलायची आदि को मिलाया जाता है। बता दें कि अभी तक द्वितम में सिर्फ 6 बार बदलाव किए गए हैं। हर रोज प्रसाद तैयार करने के लिए 10 टन बेसन, 10 टन चीनी, 700 किलो काजू, 150 किलो इलायची, 300 से 400 लीटर घी, 500 किलो मिश्री, 540 किलो किशमिश आदि का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि जो ये प्रसाद लड्डू बनाने की जो प्रक्रिया है 200 साल पुरानी है। इसमें कई करोड़ों लोगों की आस्था है। ऐसे में लड्डू में गाय की चर्बी मिलना या फिर एनिमल फैट का मिलना, ये बहुत बड़ा हिंदुओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप इस मसले पर क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।